5 प्लेनेट बचते हैं। जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न है, वीनस है और मरकरी। ये 5 प्लेनेट जो है ये रेट्रोग्रेड। अब ये जो प्लेनेट है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, ये 3 प्लेनेट जो है उनकी इनका जो ड्यूरेशन है ट्रांजिट का, ये हालांकि ऐसा नहीं कि इनका रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट नहीं आता, इनका भी रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट आता है पूरा, मगर जो मेजर इम्पैक्ट आता है वो आपकी लाइफ में जुपिटर और सैटर्न का। ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर किसी के चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है। तो ऐसे में रेट्रोग्रेड एक्चुअल में है क्या? रेट्रोग्रेड ऐसा नहीं कि प्लेनेट जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट का बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे कि आप अगर सफर कर रहे हैं किसी गाड़ी से, किसी बस से, किसी ट्रेन में, और बराबर में दूसरी ट्रेन में दूसरी बस भी साथ साथ साइड में, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों गाड़ियां रुकी हुई है एक पोजीशन पे। अभी सपोज करो जिसमें आप बैठे हैं उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई और ये आगे निकल गई, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा लगने लगता है कि हम चल गाड़ी आगे ही रही है, मगर क्योंकि कंपैरिजन रिलेटिविटी रिलेटिविटी जो है वो दूसरे के मुकाबले ऐसी लगती है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये रेट्रोग्रेड यही है। रेट्रोग्रेड में एक्चुअल में कोई प्लेनेट पीछे नहीं जाता है, या सिर्फ एक मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे में उस वक्त में प्लेनेट रेट्रो महसूस किया जाता है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो रेट्रो प्लेनेट के मिलते हैं। मतलब सैटर्न, अगर किसी के चार्ट में शनि रेट्रोग्रेड है तो ये क्या इंडिकेट करता है? अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ये इंडिकेट क्या करता है? इट सिंबलाइज दैट नेटिव हैज बैलेंस ऑफ पास्ट। मतलब आपका पिछले जन्म से जो है कोई ना कोई पास कर्मा, और हम ये भी कह सकते हैं नेटिव के ऊपर कर्मों का बोझ, क्योंकि आपने इस जन्म के भी कर्म करने हैं और आपके ऊपर में एक एक्स्ट्रा बर्डन है, आपके पास लाइफ कर्मा जो है वो पेंडिंग है। आपको जो पिछले जन्म में कर्म करने चाहिए थे वो आप किसी वजह से पूरे नहीं कर पाए और वो कैरिड फॉरवर्ड हो गए। किसी के लिए भी कुछ ऐसे कर्म आपके जो है वो कैरिड फॉरवर्ड हुए हैं, और यहाँ पर आपको या नेटिव हैज टू वर्क हार्ड टू फुलफिल ओल्ड कर्मा ऑफ प्रीवियस लाइफ। मतलब यहाँ पर आपके ऊपर में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया, आपको अपने इस जन्म के भी और पिछले जन्म के कर्मों को पूरा करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर में किस प्रकार का कर्मों का बोझ है? अब आपको क्या मालूम कि आपके ऊपर में कौन से कर्मों का बोझ है या आपके कौन से पेंडिंग कर्मा है? इसको हम लोग कैसे पहचानें? इसका एक फॉर्मूला है, आपको देखना है सी द साइन ऑफ सेट। शनि जिस साइन के अंदर रेट्रो हुआ है उस राशि को देखिए। अब ये राशि एंड सी द भावा फ्रॉम जुपिटर। मतलब वो शनि जो है किस भाव में, आज मान लो ये जुपिटर है, ये शनि रेट्रोग्रेड हो गया और 8 नंबर राशि में।
मेरा ही है ये। मेरा शनि रेट्रोग्रेड है, 8 नंबर राशि में रेट्रोग्रेड। तो अब आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये जो है किस चीज से, क्योंकि 8 नंबर राशि जो है वो किसकी है, मार्स की। यहाँ पर रिलेट देखिए आप। और तीसरा भाव, थर्ड हाउस क्या है, सिबलिंग का है। मार्स क्या है, ये भी सिबलिंग है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि आपके जो पेंडिंग कर्मा है वो अपने सिबलिंग को लेकर के, आपका कोई भाई जिसके प्रति आपके पेंडिंग कर्मा है, आपको वो इस जीवन में पूरे करने। मतलब किसी ना किसी जन्म, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कितने जन्मों पुराने पेंडिंग कर्मा है, ये भी बताता है कि आपके क्या सिर्फ जस्ट पिछले जन्म के कर्मा है, और कब तक आपको इसको पूरे करने में कितने जन्म और लगेंगे। ऐसा भी नहीं है कि जरूरी कि आपका इसी जन्म के अंदर में ये कर्मा पूरा हो जाएगा। अभी कितने जन्म और लगने वाले हैं जिसमें आपके ये कर्मा पूरे होंगे। तो ऐसे मेष राशि का और भाव का आपस में मिला करके आप देख सकते हैं कि आपके जो पेंडिंग कर्मा है वो किससे रिलेटेड हो सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया है, शायद आपकी क्लास में मुझे मालूम नहीं बताया या नहीं बताया मैंने, कि इस पेंडिंग कर्मा को पूरा करने के लिए आपको लाइफ में 3 चांस मिलते हैं। मतलब यू गेट 3 चांसेस। 3 चांसेस टू कंप्लीट। अब ये 3 चांस ही क्यों मिलते हैं, जैसा कि मैंने हर क्लास में बताता हूं मैं ये चीज। शनि मान लीजिए मेरी मेरी ही कुंडली है, ये 28 डिग्री पर रेट्रोग्रेड मेरे को मिला। मेरी कुंडली के अंदर शनि जो है 28 डिग्री पे रेट्रोग्रेड है। अब ये कोई 28 डिग्री पे तो रेट्रोग्रेड हुआ नहीं होगा। आप अगर चार्ट को देख सकते हैं तो थोड़ा सा पीछे लगा करके देखें, शनि 9 नंबर तक गया था, यहां से ये रेट्रोग्रेड हुआ। अभी जैसे पिछले साल मई में भी हुआ, 10 नंबर से 11 नंबर में चला गया, फिर 11 नंबर से रेट्रोग्रेड होकर के वापस 10 नंबर में चला गया। ऐसे ही शनि 9 नंबर तक आया और वापस आकर के यहाँ पर रेट्रोग्रेड हुआ है। मतलब 9 नंबर से रेट्रोग्रेशन शुरू हुआ, 8 नंबर तक आया। अब यहाँ पर 28 डिग्री पे तो सीधा हो नहीं गया, 28 से 27 तक गया हो, 26 तक गया हो, 25 तक गया हो, कहीं तक भी गया हो, मान लो ये 26 डिग्री या 25 डिग्री पर स्ट्रेट हो गया। अब जो ये 28 डिग्री है ये 3 बार आए, 3 टाइम्स। 3 बार कैसे आई, जिस वक्त 8 नंबर से शनि गोचर करता हुआ 9 नंबर की तरफ गया तब ये 28 डिग्री आई थी, तब भी ये 28 डिग्री आई थी। ये फर्स्ट टाइम आई जब शनि गोचर करता हुआ 8 नंबर से 9 नंबर में गया, तो 28 डिग्री क्रॉस करके ही गया होगा, तो ये फर्स्ट टाइम। उसके बाद क्या हुआ, 9 नंबर में रेट्रोग्रेड हो गया, 9 नंबर से रेट्रोग्रेड होकर के ये फिर 28 डिग्री पे आ गया, जो मेरे को मिला मान लीजिए, ये सेकंड टाइम। फिर 28 डिग्री आ गई। अब उसके बाद ये 25 डिग्री तक गया, फिर 25 डिग्री पे सीधा हुआ, फिर तीसरी बार 28 डिग्री से निकलेगा ताकि 9 नंबर में जा सके, थर्ड टाइम। फिर 28 डिग्री। मतलब आपका शनि आपको जितनी डिग्री पर रेट्रोग्रेड मिलता है उस डिग्री को 3 बार टच करता है। टच इज 3 टाइम्स, सेम डिग्री को 3 बार टच करता है। तो ऐसे में ये बताना चाहता है कि आपको लाइफ में 3 चांस मिलते हैं।
कि आप अपने पेंडिंग कर्मा को पूरे, शनि बार बार घूम के बताना चाह रहा है आप कि भैया ये सब है और आप इसको पूरा करिए। अशोक जी क्या कह रहे हैं, आप बताइए। सर इसमें जैसे 8 में शनि रेट्रो है तो ये जुपिटर से सेकंड भाव में नहीं जाएगा? नहीं नहीं, तीसरे में है ना, राशि तो तीसरे में आ रही है ना, शनि यहाँ बैठा है, देखो ना, ये एक, ये दो, ये तीन। नहीं, 3 तो है, रेट्रो यहाँ बैठा उसको हुआ है। छोड़ दो ना, जहां पर है उसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन की बात। वो रेट्रो होकर के आएगा, उसको छोड़ दो, भाव तो हम गिनते ही नहीं है वहां पे कभी भी, हमेशा प्लेनेट के कॉम्बिनेशन लिखते हैं वहां से। नहीं, हाँ, पीछे नहीं जाएगा। समझे नहीं आप, सेकंड हाउस नहीं लेंगे, अच्छा। कहलाएगा वो थर्ड हाउस, क्योंकि शनि बैठा तो तीसरे में है ना। जी। तो यहाँ पर आपको 3 चांस मिलते हैं अपने कर्मा को फुलफिल करने के। आगे अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये जुपिटर तो है ठीक। 9 नंबर में, और 2 नंबर में शनि रेट्रोग्रेड। यहाँ पर जो है राशि 9 नंबर आ गई, भाव जो है वो छठा आ गया। छठा भाव जो है वो मैटरनल अंकल्स का भी है, सर्वेंट्स का भी है, ओपन एनिमीज का भी है। अब ये 2 नंबर राशि जो है फाइनेंस की है। 2 नंबर राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से फाइनेंस की है, वीनस की राशि। तो ऐसे में हम ये, या फिर डॉक्टर भी कह सकते हैं वीनस को। ये आपको अपनी लाइफ एनालाइज करनी पड़ेगी कि आपको बार बार किससे रिलेटेड आपको कुछ कर, जैसे मुझे मालूम है कि मेरी लाइफ में घूम फिर करके मुझे अपने ब्रदर के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको भी, आपको यहाँ पर डॉटर भी हो सकती है, यहाँ पर मैटरनल अंकल हो सकते हैं, फाइनल कुछ भी हो सकता है। तो आपको मालूम लग जाएगा कि आपकी लाइफ के अंदर में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको बार बार आपके पेंडिंग करना को आपको याद दिलाना चाह रहा सर जुपिटर के साथ ही हो तो रेट्रो। है। अपने लिए ही हो गए, अच्छा। सेल्फ, आपके अपने लिए भी तो हो सकता है, आपके अपने अपलिफ्टमेंट के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके अपने लिए, जरूरी थोड़ी कि नहीं। सर हाँ, सर एक एग्जांपल और लेंगे सर। हाँ, बोलो। जुपिटर इन 12th साइन हम्म, एंड सैटर्न इन 6th साइन। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो आप देखो, ये सैटर्न रेट्रोग्रेड है छठे के अंदर। छठा यस। भाव किस किस का है, और जुपिटर से 7वां भाव। 7th हाउस किसका है, और 6th हाउस क्या सिग्निफाई। 6th हाउस जो है एनिमी का भी है, सर्वेंट्स का भी है, डिजीज का भी है ना, ये सब चीजें, लोन्स का भी है। और 7th हाउस क्या है, पार्टनर, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अब जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं उसको मालूम होना चाहिए उसकी लाइफ के अंदर में कौन सी चीज जो है बहुत प्रोमिनेंट तौर पर आ रही है, जो इन दोनों चीजों से संबंध रखती है। किस चीज से संबंध है? आज वाइफ के लिए भी हो सकता है, वाइफ की हेल्थ के लिए भी हो सकता है, और वाइफ आज कहीं पर समझ लो पार्टनर के लोन्स के लिए, पार्टनर की डिजीज के, कुछ भी, एनीथिंग। बट यू शुड कनेक्ट, वो वही बता सकता है जिसके चार्ट। ये मेरा चार्ट है, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट इट सर। आप देखो आपको क्या चीजें इसमें प्रोमिनेंट लगती हैं, राशि के हिसाब से देखो। कंपटीशन भी है, 6 नंबर राशि काल पुरुष की है, देखो, और मरकरी का साइन है।
आप कनेक्ट करो, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ आपकी है। आपको कहाँ से बार बार, आज मरकरी इन्वॉल्व है, 7th हाउस इन्वॉल्व है, और यहाँ पर ये मरकरी की राशि है और 7th हाउस इन्वॉल्व है। आप देखो बहन, बुआ, बेटी, कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ किसी भी रूप 7th हाउस से भी कनेक्ट कर सकते। मरकरी एंड 7th हाउस, आप देखो कहाँ से कनेक्ट होता है। इसमें सैटर्न के साथ में कोई और प्लैनेट्स हों या मान लीजिए कोई नहीं राशि नहीं, वो एक्सचेंज, मैटर नहीं करता। वो मैटर नहीं करेगा ना कोई। ना, ये पक्का है। आप देखो, आप कनेक्ट करिए, आपको लाइफ में किसके लिए सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, एंड कनेक्ट देम। मरकरी एंड 7th हाउस, क्या चीज हो सकती है? हर इंसान की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज हैं जिसको इंसान नजरअंदाज नहीं कर पाता, चाह करके भी। देखिए, सर एक पूछूं मैं? हाँ बोलो। सर अगर जुपिटर से 8th हाउस में रेट्रो हो तो 8 का क्या रहेगा? सभी चीज, लॉन्जिविटी भी है 8th हाउस, इंश्योरेंस भी है, अनएथिकल बीड्स भी है, बहुत चीजें हैं 8th हाउस। देखो क्या होता है, क्योंकि ये हर आदमी की इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको मालूम होगा कौन सा कारक जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो मालूम। क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कारक होते हैं, प्लेनेट के भी और भाव के भी, तो वो हम कनेक्ट बाहर वाला नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकता है, ये पक्का है। आप देखिए मारवा जी,